Bismillahirrahmanirrahim. Last time we were studying 15.1 detailed reversal of gravitation from unit 15 gravitation that is National Book Foundation class second. इसमें हमने एक पॉइंट मिस कर दिया था दैट इज द ग्राफ बिटवीन फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट. इसमें देखिए जब हम दोनों ऑब्जेक्ट के दरमियान डिस्टेंस को बढ़ाना शुरू करते हैं increase this distance force of gravity will decrease. और अगर हम ये डिस्टेंस जब डिक्रीज करते हैं यानी कि ऑब्जेक्ट को करीब लेकर आएंगे तो दिस फोर्स ऑफ ग्रेविटी विल डिक्रीज. ये जो ग्राफ है ये हमें बता रहा है with increase in distance force of gravity decreases, decrease in distance force of gravity increases. और दूसरी बात ये है कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव. ग्रेविटी इज एन अट्रैक्टिव फोर्स. ग्रेविटी जो है वो अट्रैक्टिव फोर्स है. तो ये दो पॉइंट्स मैं सोचा आपसे डिस्कस करूं बिकॉज लास्ट टाइम हमने ये पॉइंट्स डिस्कस. उसके बाद जी 15.2 है और 15.2 हम स्टार्ट करते हैं. 15.2 इज ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ. ग्रेविटेशनल फील्ड strength. The gravitational field strength is famously known as acceleration due to gravity. इसको हम acceleration due to gravity के नाम से जानते हैं. और acceleration due to gravity की जो definition है तो हम यहाँ पे देख लेते हैं proper definition क्या है. That gravitational force experienced by unit mass of an object in gravitational field is called gravitational field strength. So gravitational force experienced by unit mass of an object in gravitational field is called gravitational field strength. यानी कि अगर हम gravitational field strength फाइंड करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन हम फोर्स को डिवाइड कर लेंगे ऐसे. तो यहाँ पे देखिए ये फिर हो जाएगा एक्सेलरेशन ए एक्सेलरेशन डी टू ग्रेविटी के इक्वल है. वही हो जाएगी फोर्स ऑफ ग्रेविटी डिवाइडेड बाय एस ऑफ द ऑब्जेक्ट और इसे हम स्मॉल डी इसे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसके इक्वल. यानी कि अगर आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशन की स्ट्रेंथ फाइंड करना चाह रहे हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी को उस ऑब्जेक्ट की मास से डिवाइड करें. तब हम इसकी डेरिवेशन करेंगे और स्टार्ट कर लेते हैं हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी. तो न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें क्या बता रहा है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज इक्वल टू कैपिटल जी mass of earth mass of object divided by radius of earth square. This means that object is placed on the surface of the earth. This is the radius of the earth. The object is placed here. The object is placed on the surface of earth. इसकी distance है object में और center of earth में that is r. Now according to definition of weight, the weight of the object according to definition of
weight. So weight is equal to mass of object into acceleration due to gravity. So weight को क्या define करते हैं? It is the gravitational force applied by Earth on the object toward its center. Earth किसी भी object पे जब gravitation force apply करती है और उस gravitational force की direction है वो center of Earth की तरफ. This force is called weight. अब इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर कर लेते हैं. This is our equation 1 and this is our equation 2. तो जब दोनों का कंपैरिजन करते हैं तो m नॉट g is equal to capital G mass of object divided by r. अब देखें इसमें m नॉट जो है वो m नॉट से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ स्मॉल g आता है. अब इसमें हम फर्दर इसकी डेरिवेशन कर लेते हैं तो g आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा? स्मॉल g is equal to capital G into mass of Earth divided by radius of Earth square. ये आपके पास फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ का रिलेशनशिप है. अब हम जरा इसको फर्दर एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो वैल्यू ऑफ जी है ये तो सरफेस ऑफ अर्थ पे है. इसका वैल्यू ऑफ जी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ. तो अगर ऑब्जेक्ट सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर जा रहे हैं किसी अल्टीट्यूड पे हाइट पे उसमें फिर ये ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा? तो ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ at some altitude h मीन्स के ये अर्थ है और ये रेडियस ऑफ अर्थ है. ऑब्जेक्ट इज समवेयर हियर एम नॉट इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट इस जगह पे और ये इसकी हाइट. तो इस हाइट पर इसकी जो g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसे g h कह रहे हैं. ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ वो क्या हो? तो इसी रिलेशनशिप को हम आगे लेके चलते हैं और इसमें फिर देखिए कि आपके पास जो ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ हाइट पे आ जाएगी दैट इज g h इज इक्वल टू इसी रिलेशनशिप से कैपिटल G मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय आर ई प्लस एच. हमने यहाँ पर रेडियस ऑफ अर्थ में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ को ऐड और इसी रिलेशनशिप को अब हम यूज कर लेते हैं. तो अगर ये जो आर ई स्क्वायर डिवाइड हो रहा है इसको लेफ्ट पे लेकर आएंगे तो इस स्मॉल बी से मल्टीप्लाई. जब ये मल्टीप्लाई होगा तो इक्वेशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी. and this equation will be GRE square is equal to capital G into mass of earth. तब हमने क्या किया? GRE square जो है उसको G into mass of earth इक्वल कर G into mass of. अभी जो G into mass of earth है इसकी जगह आप GRE square को सब. This equation will be GH equal to small g into RE square divided by RE plus H. तो देखें अगर आप अल्टीट्यूड पे वैल्यू ऑफ g फाइंड करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप से आप फाइंड कर लेंगे. तो उसमें सिंपल आपने क्या करना है उसमें आपने रेडियस ऑफ अर्थ को सब्स्टिट्यूट करना है. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन सरफेस ऑफ अर्थ आ जाएगी स्मॉल जी. सरफेस ऑफ अर्थ की ऊंचाई कैलकुलेट कर लें और रेडियस ऑफ अर्थ कर लें तो अल्टीट्यूड पे ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अच्छा ये जो स्मॉल जी है इसकी कैलकुलेशन जरा देख लें. स्मॉल जी भी हमने देखा था कि स्मॉल जी इज इक्वल टू small g is equal to G mass of earth divided by
आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या फिर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ रिपीट कर लेते हैं। तो जो कैपिटल जी है दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये इक्वल है 6.67 into 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर इंच। इसी तरह mass of earth है that is equal to 6 into 10 to the power 24 kg. Then radius of earth that is equal to 6.4 into 10 to the power 6. ये सारी वैल्यू जब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, स्मॉल g कैपिटल G इक्वल है 6.67 into 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर into वैसे देखिए क्या है 6 into 10 to the power 24 6 into 10 to the power 24 or divided by radius of earth. Radius of earth क्या है 6.4 into 10 to the power 6 meters 6.4 into 10 to the power 6 meters। now तो जब वैल्यू ऑफ g फाइंड करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 9.77 मीटर पर सेकंड। इसको हम राउंड ऑफ करके कहते हैं दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये फिर हमने वैल्यू ऑफ जी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है, ये उस आल्टीट्यूड पे वैल्यू ऑफ जी आ गई। सो दिस इज ऑल अबाउट ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ। इसे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के नाम से